नमस्ते, मेरा नाम है जुनाक ली और मैं हूं दक्षिण कोरिया का निवासी। हमारे चैनल कोरिया का लाला में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं हमारे देश के एक गंभीर सामाजिक मुद्दे पर बात करने वाला हूं। वैसे जिन लोगों को कोरिया में दिलचस्पी है उन लोगों को शायद पता ही होगा कि हमारे देश दक्षिण कोरिया का बर्थ रेट दुनिया में सबसे कम है। यानी हमारे देश में सबसे कम बच्चे हर साल पैदा होते हैं। तुम लोग मानो ना मानो, लेकिन एक सर्वे के हिसाब से हमारे देश में एक साल में पैदा होने वाले कुल बच्चों की संख्या 40,000। यकीन कर सकते हो, इतनी आबादी तो भारत के हर जिले में एक हफ्ते या एक महीने में पैदा होती होगी। तो आखिरकार हमारे देश के लोग आजकल बच्चा पैदा करने से क्यों कतराते हैं और हमारे देश की यह हालत क्यों हुई और इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? तो आज के इस वीडियो में मैं इस बारे में बात करने जा रहा हूँ। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वैसे आबादी को बढ़ाने के लिए हमारे देश की सरकार ने कई तरह की योजनाएं बनाई है। जैसे कि हमारे देश के कुछ इलाकों में दूसरे बच्चे पैदा करने पर उनके माँ बाप को कुछ अमाउंट के पैसे मिलते हैं और तीसरे बच्चे पैदा करने पर लगभग कोरिया के सभी जगह में पेरेंट्स को बहुत अमाउंट का पैसा दिया जाता है। इसके अलावा भी तीसरे बच्चों को स्कूल फ्री, यूनिवर्सिटी का फीस तक फ्री और स्कूल यूनिफॉर्म तक फ्री, इस तरह के कई योजनाएं हमारी सरकार प्रदान कर रही है। लेकिन दुनिया का सबसे कम बर्थ रेट ये कभी सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। हमारे सरकार के कैबिनेट में बैठे उन उल्लू के पट्टों को साला कौन समझाए? अब एक गधों, पैसे मिलने से कोई बच्चा पैदा नहीं करता। सही बता रहा हूँ कि मेरे को कतई ये बात समझ में नहीं आ रहा कि उन उल्लू के पट्टों के दिमाग में ये आइडिया आखिरकार आ भी कैसे सकता है कि वो पैसे देने से लोग बच्चा पैदा करने लग जाएंगे। हाँ, वैसे वहां के तो उल्लू के पट्टे बैठे हैं, तो उनसे इससे ज्यादा क्या उम्मीद भी क्या कर सकता हूँ मैं। तो इस बात की वजह को पता लगाने के लिए हमारे देश के लोगों की सोच के अंदर हमें झांकना पड़ेगा। बीइंग अ साउथ कोरियन, मैं अपने देश में, अपने समाज में क्या सोच रही है मैं बहुत अच्छे से बता सकता हूँ और हमारे देश के लोगों को 5 कैटेगरी में बांट के मैं इसमें बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बच्चों से शुरू करते हैं। अब तुम लोग मानो ना मानो, आजकल कोरिया के नए नवेले बच्चों में ये ख्याल बैठा हुआ है कि अरे यार, हमारे मम्मी पापा ने मेरे को पैदा करके बहुत गलत कर दिया कि इस जलीम समाज में मेरे को पैदा किया है क्यों? जब हमारे घर में गाड़ी नहीं है, उसके बगल वाले पांडे जितनी अच्छा शानदार आलीशान घर भी नहीं है। अरे तुम्हारे पास वो वाला गेम प्लेयर है यार, मेरे पास तो वो वाला गेम प्लेयर है नहीं, तो मेरे इस दुनिया में आने का क्या मतलब यार? अगर मेरी मम्मी पापा मेरे को अच्छी चीजें प्रदान नहीं कर सकते तो मुझे इस दुनिया में लाया है क्यों? सुन के बड़ा अजीब लग रहा है ना, लेकिन अजीब लगने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आजकल सच्ची में कोरिया के बच्चों में ये ख्याल बैठा हुआ है। जिन बच्चों की उम्र दुनियादारी या पढ़ाई के स्ट्रेस से थोड़ा मुक्त होकर खेल कूदने की उम्र है, उस उम्र के बच्चे आजकल हमारे देश में ये सोचने में लग जाते हैं कि ये दुनिया कितनी जलीम है और इस दुनिया में आके मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, और उससे बड़ा पाप क्या मेरी मम्मी पापा ने, जिन्होंने इस मुश्किल दुनिया में मुझे लाया है। यानी कि आजकल कोरिया के बच्चों को भी ये पता है कि ये समाज कतई जालिम हो चुका है, कतई बंजर बन चुका है उनके लिए। लेकिन अब भी हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे थोड़े बड़े लोग, यानी जिनके बच्चे पैदा करने की उम्र है, यानी कि जिनकी शादी करने की उम्र है, उनकी सोच जानकर शायद तुम्हारे होश उड़ सकते हैं। इसलिए अपने होश को अपने हाथों से थोड़ा थम कर बैठना। और अब बात करते हैं युवाओं की, जिनकी उम्र 20 से 30 साल के बीच में है और जिनके प्यार इश्क मोहब्बत में गिरने का उम्र होती है और कई बार उनकी शादी भी हो जाती है और उनके जिम्मेदार होती है बच्चे पैदा करने का। लेकिन पहली बात, आजकल कोरिया समाज में लड़के और लड़कियों के बीच में जो दुश्मनी चल रही है ना, उसकी वजह से एक तो ये लोग बच्चा तो दूर की बात है, शादी करने से भी खतराते हैं। कोरिया के लड़के ये सोचते हैं कि यहाँ की सारी लड़कियां नागिन है, मतलब विश्वास के कतई लायक नहीं है, और यहाँ के लड़कियां ये सोचते हैं कि यहाँ के लोंडे सारे ठड़की है और इनसे शादी करके बच्चा पैदा करने को तो कतई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए गलत मत समझना। लेकिन हमारे देश में अभी जो माहौल बना हुआ है ना, खास करके इंटरनेट पे जो माहौल बना हुआ है, और हमारे देश के यूनिवर्सिटी या क्रम स्थान पर अभी जो खबर सुनने को आ रही है, उसे तो यही पता चलता है कि आजकल हमारे देश में लड़कियां और लड़कों के बीच में जो दुश्मनी इस कदर पहुंच गई है कि हमारे देश के फ्यूचर को ही खतरा होने लगा है। और रिसेंटली एक सर्वे के द्वारा पता चला कि कोरिया के 10 युवाओं में से 6 या 7 लोगों की जिंदगी भर तक शादी करने का कतई मकसद नहीं है। उसे वजह पूछने पर यह बातें सामने आई कि एक तो घर उनके लिए बहुत महंगा हो चुका है, और दूसरी बात, आजकल जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया कि हमारे देश के लोग अकेले रहने को हद से ज्यादा पसंद करने लग गए, और हाँ, मैं भी उनमें से एक हूँ। इसलिए वो लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि उनकी जिंदगी में उनके अलावा किसी और का प्रवेश हो, और शादी तो उनके लिए एकदम अंतरिक्ष की बात बन जाती है। अभी तीसरी वजह यह सामने आई कि हमारा समाज इतना बंजर बन चुका है कि मेरे खुद का पेट पालना मुश्किल है, तो शादी की बात कहाँ से आ गई, हमारे युवाओं को ये बात भी समझ में नहीं आती। और आजकल हमारे देश की मीडिया भी इस चीज को काफी बढ़ावा भी दे रहा है कि शादी मत करो, सिंगल लाइफ भी बहुत ही अच्छा होता है। मतलब देखो, ये तो लोगों की पर्सनल चॉइस होता है कि उसकी शादी करनी है या नहीं करनी है, लेकिन आजकल हमारे देश में जो मॉडर्न ट्रेंड छाया है ना, वो ये है कि सिंगल रहना, बच्चा ना पैदा करना और ना रिलेशन में रहना। और हमारे ड्रामा में जो लड़का लड़की के बीच में प्यार इश्क मोहब्बत का सीन दिखाते हैं ना, वो असलियत से बहुत ही ज्यादा अलग होता है। लेकिन आप लोगों को एक बात खटक रही होगी, क्या हमारे समाज इतना बंजर बन चुका है कि लोग शादी करने लायक नहीं रहे? क्या हमारा समाज इतना नष्ट हो चुका है कि लोग बच्चा पैदा करने से कतरा है? लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि
कंपटीशन नाम की चीज है, ये किस देश में नहीं होता, किस समाज में कंपटीशन नहीं होता। भारत में तो इतनी आबादी होने के कारण काफी सारे कंपटीशन होता है, और बांग्लादेश में तो उससे भी ज्यादा कंपटीशन होता है, और हमारे देश में भी बिल्कुल जाहिर सी बात है, इंसान रहते तो कंपटीशन तो होगा ही। और हमारे साउथ कोरिया का इनकम बहुत हाई है, तुम लोग ये जान के हैरान हो जाओगे, जो फूड डिलीवरी बॉय होता है ना, उनके हमारे देश में एक महीने की सैलरी होती है, भारतीय रुपए में बता रहा हूं कि उनको कम से कम 2 लाख इंडियन रुपए की सैलरी मिलती है। लेकिन इतनी ज्यादा सैलरी रहने का क्या ही फायदा जब आप अपने सैलरी जमा करके हमारी राजधानी में जिंदगी भर अपने नाम का एक घर भी नहीं ले सकते। और जब घर ही नहीं होगा तो शादी कैसे होगी, और जब शादी ही नहीं हुई तो बच्चा कहां से पैदा करेंगे। सही बता रहा हूं कि इन 4 साल में हमारे देश में घर का दाम साला इतना महंगा हो चुका है ना, कि अपनी सैलरी तुम जिंदगी भर के लिए जमा भी करो ना, तभी घर लेना दुश्वार हो गया है। इसलिए आजकल हमारे देश के पेरेंट्स अपने बच्चों को ये शिक्षा देते हैं कि बेटा तुम शादी करो या ना करो, ये तुम्हारी मर्जी है। और कई घरों में ये तक सिखाया जाता है कि बेटा तुम शादी मत करो, अपनी जिंदगी तुम खुद जियो। और कई घरों में, मतलब जिनका थोड़ा स्ट्रिक्ट है, उनके घर में यही सिखाया जाता है कि अच्छा ठीक है बेटा तुम शादी करो, कुछ भी करो, इश्क लड़ा, तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इस समाज में ना तुम बच्चा मत पैदा करना। उनको ये जालिम समाज देखने नहीं देना। शायद कई लोगों को यह सुन के विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन आजकल हमारे देश के घरों में जो बच्चों को शिक्षा दी जा रही है ना, ये 100% सच है, और इसमें मैंने 1% झूठ भी नहीं मिलाया है। लेकिन एक बात है जो मैं बोलना भूल गया, हमारे एशिया के लोगों के लिए, यानी भारतीयों के लिए और हमारे देश के लोगों के लिए सबसे ज्यादा मायने रखने वाली चीज क्या है? लोग क्या कहेंगे, समाज की नजरिया क्या होगी। हाँ, इसी चीज के आधार पर तो कई सारी चीजें होती है ना। लेकिन इस मुद्दे पे भारत के लोग बिल्कुल अलग कहते हैं और हमारे देश के लोग बिल्कुल अलग कहते हैं। भारत में रहकर मैंने ये चीज बहुत अच्छे से नोटिस की है कि वहां पे शादी और बच्चा पैदा करना, इन दोनों कार्यों को एकदम जिंदगी का संपूर्ण कार्य माना जाता है। मतलब अगर तुम चाहे जिंदगी में कितना सक्सेस कमा लो, कितना भी पैसे कमा लो, या फिर कितना भी इज्जत कमा लो, तुम्हारी जिंदगी तब तक अधूरी है जब तक तुम्हारी शादी ना हो, जब तक तुम्हारे बच्चे ना हो। अब तुम लोगों को तो पता ही है कि आंटियों का काम है चुगली करना, चाहे भारत की आंटी हो या हमारे देश की आंटी हो। लेकिन आंटी देखो दुनिया भर में एक जैसी होती है, लेकिन उनके मुंह से जो बात निकलती है ना, वो कतई अलग होती है। समझो आजकल हमारे देश के मोहल्ले के किसी घर में एक बच्चा पैदा हो गया, और हमारे आंटियों की जो बातें सुनोगे ना, तो तुम लोगों के शायद होश उड़ जाएंगे। अरे देखो यार, तुमने पता है उसके बगल वाले कीम ने नया बच्चा पैदा कर लिया। सही में आजकल बच्चा पैदा करने तो बड़ा जिगर का काम है यार, उसके जिगर तो मानना पड़ेगा। हाँ, जिगर का तो काम तो है ही, लेकिन सिर्फ जिगर से क्या होगा? शायद उसका पति तो इतना अच्छा कोई काम नहीं करता है ना। मैंने सुना है कई मिडिल क्लास की कंपनी में काम करता है। अच्छा, मिडिल क्लास कंपनी में काम करके बच्चे पैदा करने की हिम्मत की। यार, उन्होंने बहुत बड़ा जुल्म किया है उन आने वाले बच्चे पे। क्या जरूरत है उस हालत में बच्चे पैदा करने की? आजकल हमारे देश के मोहल्ले की आंटियां इस तरह की चुगली करती है अगर किसी के घर में नया बच्चा पैदा हो तो। मतलब ये है कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हमारे देश के लोगों के दिमाग में अब ये सोच कतई अच्छे से बैठ चुकी है कि बच्चा पैदा करना हमारे समाज में पाप है। और हमारे युवाओं को ये लगता है कि हमारे जनरेशन अभी बहुत मुश्किल दौरा से गुजर रहे हैं, इसलिए ठीक है, इस सफर को मैं अपने तक ही खत्म करूंगा, मैं अपनी जनरेशन को यहाँ खत्म करूंगा, कि ताकि मेरे आने वाले पीढ़ी को यह जालिम समाज देखना ही ना पड़े। हैरान होने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल हमारे देश में यही सोच बनी हुई है, और मीडिया इस बात को काफी बढ़ावा भी दे रहा है। यानी मैक्सिमम लोग इस तरह सोचते हैं। एक मात्र हमारे देश की सरकार है जो बर्थ रेट को बढ़ता देखना चाहती है, लेकिन उनकी योजनाओं को देख के मुझे लगता नहीं है कि हमारे देश के लोग उसे मानेंगे। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे देश के गहरे मुद्दे पर बात करके मेरे मन में थोड़ा कुछ खटक रहा है, और भाई मुझे 1-2 पैक विस्की मारना पड़ेगा, तभी जाके मेरे मन को ठंडक मिलेगी। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। सब्सक्राइब करके जाना, शायद तुम लोग भूल जाते हो मेरे न बोलने से। उसके लिए ना नीचे सब्सक्राइब नाम का जो बटन है और जिसका कलर लाल है, उस पे एक बार उंगली मारना पड़ता है भाई, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मैं वापस आऊंगा और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है। जय हिंद, और मेरा लास्ट लाइन, जय साउथ कोरिया।